हे फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट होने वाली है। आज बहुत ही रोमांटिक कोरियन ड्रामा मैं बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे। वीडियो को स्किप ना करें फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये बहुत ही रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है मून लवर्स। ये काफी पॉपुलर और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी था, तो मैं इसकी पार्ट बाई पार्ट ऑल एपिसोड आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलेगा एक लेक का सीन दिखाया जाएगा। जो लेक बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होता है, जहाँ बहुत सारी फैमिली पिकनिक बना रही थी। वहीं पे एक लड़की को हम देखते हैं जो काफी उदास थी, काफी टेंस थी और उन सारे फैमिली को वो एक तरह से देखी जा रही थी। दूसरी तरफ एक आदमी बैठा था जो उस लड़की को देख रहा था एकटक। वो लड़की उस आदमी को जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस आदमी के साथ जाती है और ड्रिंक शेयर करने को कहती है। वो आदमी ड्रिंक उसका एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों चेस लगा के ड्रिंक शेयर करते हैं और वो दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे से बातें करते हैं। और बातों ही बातों में वो लड़की अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स उस आदमी को कह देती है। वो कहती है कि उसने सारे लोगों पे ट्रस्ट किया, पर हर एक आदमी उस लड़की का ट्रस्ट तोड़ा। पता नहीं उसके जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी और कब उसकी लाइफ अच्छी होगी। तभी वो आदमी कहता है कि जिंदगी से चाहने से कुछ नहीं होता है, उसे पाना बहुत जरूरी है। अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। इतना कहकर वो आदमी वहीं पे सो जाता है। थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा कि एक लड़का पानी में डूब रहा होता है, जिसके पेरेंट्स काफी रोने लगते हैं कि मेरे बच्चे को कोई बचाओ। तभी वो लड़की बिना इधर उधर देखे पानी में कूद जाती है उस लड़के को बचाने के लिए। तो बच जाता है। उसके बाद जैसे ही वो लड़की उस पानी में से निकल पाती, एट ए टाइम वहाँ पे सूर्य ग्रहण लग रहा होता है। सूर्य ग्रहण के लगते ही वो लड़की पानी के ओर खींची चली जाती है और वहाँ पे वो गायब हो जाती है। ये सीन यहीं पे कट टू कट होती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलेगा साल 941 का वही सूर्य ग्रहण लगता है फिर से एक बार, और यहाँ पे भी सेम सीन होता है। जो पहले देखने को मिला था सूर्य ग्रहण, वैसा ही सेम लुक का यहाँ भी सूर्य ग्रहण लगता है। यहाँ से एक नई स्टोरी की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलेगा एक राजा को जिसका नाम होता है बैंग्यो, जिसको हम तेजो के नाम से भी जानते हैं। उनके फ्रेंड 25 बच्चे, लेकिन इस स्टोरी में 8 राजकुमार को ही दिखाया जाएगा ज्यादा फ्रेंड्स, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टोरी के कैरेक्टर के लिए। तो मैं आर्ट से ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि कौन से राजकुमार क्या है और नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा कि राजा का बेटा जो बड़ा होता है, जिसका नाम होता है वांगमू, ये एक क्राउन प्रिंस है। अगर देखा जाए राजा के मरने के बाद इसे ही क्राउन प्रिंस की गद्दी मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये राजा का बड़ा बेटा है, जिसके वजह से राज्य में इसी को अधिकार दिया गया है। अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो राजगद्दी को संभाल सके। दूसरा हम लोगों को देखने को मिलेगा शांत स्वभाव का राजा है। तीसरा हम लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स वांग यू, जो थर्ड प्रिंस है। ये बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनमास है। अगर किसी को सबसे ज्यादा राजगद्दी का लालच है तो वो सिर्फ वांग यू को है। किसी भी हद तक जा सकता है उस गद्दी को पाने के लिए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा वैंग बुक। ये है 8 प्रिंस, अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा शांत प्रभाव का है और ये सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है और ये उन सब चीजों से दूर रहता है। और इसे सिंहासन का भी फ्रेंड्स कोई लालच नहीं है। ये बहुत ही समझदार है और अक्सर पढ़ाई लिखाई पे अपना ध्यान बटाए रखता है। नेक्स्ट है वैंग बॉन्ग, जो कि 9th प्रिंस है फ्रेंड्स, और ये देखने में बहुत ही अच्छा है, बट फ्रेंड्स अंदर से बहुत ही खूनकार है। वो कहते हैं ना कि चेहरे पे शराफत है बट पीठ पीछे कोई वार करता है, तो इसी टाइप का लोग अक्सर वार करता है। इसके दिल में एक अलग सी लालच है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से थर्ड भाई का वो अक्सर मदद करता है, चाहे वो सही बोले या गलत बोले। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा वाम्यू। ये 10th प्रिंस है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चुलबुला है। इसको रहने से आपको फुल कॉमेडी देखने को मिलेगी इस सीरीज में, और इसको किसी भी चीज से लालच नहीं है फ्रेंड, और अपने भाई लोग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपने माँ बाप से भी। नेक्स्ट जो हमारा आता है फ्रेंड्स वांग सो, ये 14th प्रिंस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखने को मिलेगा वैंग सो, ये 4th प्रिंस है फ्रेंड। इसके बारे में फ्रेंड डिटेल में जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से स्टोरी आगे बनेगी। तो चलिए थोड़ा पास्ट में इसके जाते हैं, जहाँ देखने को मिलेगा कि राजा और रानी में किसी चीज के लिए बहस हो रही होती है। एक्चुअली होता ये है कि राजा दूसरी शादी करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है राजाएं कभी एक शादी नहीं करते, अक्सर 4-5 वाइफ अपने लेकर ही रखते हैं अगल बगल। तो इसमें भी वही चीज सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राजा जिद कर बैठता है दूसरी शादी के लिए, और जिससे पहली वाइफ उसकी नाराज हो जाती है और उससे लड़ने झगड़ने लगती है। तभी फ्रेंड्स वो अपने बेटे को पकड़ के कहती है कि अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। यानी फ्रेंड्स उसका खुद का बेटा होता है, लेकिन रानी इस चीज का भी नहीं सोचती और अपने बेटे को
बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हो जाती है। उन दोनों के मारपीट के चक्कर में फ्रेंड्स बेचारा छोटा बच्चा जो फोर्थ प्रिंस है फ्रेंड्स, उसके फेस पे काफी निशान पड़ जाते हैं और वैंग सुंग का फेस काफी खराब हो जाता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वो अक्सर देखने को मिलेगा कि अपने आधे चेहरे को वो फेस कवर किया रहेगा। राजा वैंग सॉन्ग को दूसरे माँ बाप के हवाले सौंप देता है फ्रेंड्स और उसे राज से हटा देता है, उसे कहीं दूर भेज देता है उसे बड़ा करने के लिए। राजा ने सोचा फ्रेंड्स कि उसे दे देने के बाद वो माँ बाप की तरह रखेगा, लेकिन फ्रेंड्स वो उसे एक कैदी की तरह वहाँ रखा जाता था और कई दिनों तक उसे खाना पीना बिल्कुल भी नहीं मिलता था। वो लोग उसे खत्म करना चाहते थे क्योंकि फ्रेंड्स उन लोगों का मकसद था कि उसे खाना ना दे ताकि वो मर जाए, लेकिन वो इस चीज से भी डरते थे अगर राजकुमार मर जाएगा तो उस पे इल्जाम लग जाएगा, जिसके वजह से वहाँ के कबीले के लोग डरते थे। उसे जानबूझ के वहाँ के लोग जंगलों में अकेला छोड़ दिया करते थे, लेकिन फ्रेंड्स वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हुए क्योंकि वैंग सॉन्ग खुद ही उन सारे जानवरों का खात्मा कर देता था। क्योंकि वो वैसे ही माहौल में फ्रेंड्स ढला बड़ा हुआ, क्योंकि उसको हर तरफ से नफरत मिला और वो खुद अपने आप से भी इतना नफरत करने लगा। वो खुद इंसान से एक दरिंदा बन गया था और खून करने का उसका एक शौक बन गया था। उन बेरहमों के बीच में रह के वो खुद भी इतना बेरहम हो गया था कि उसे किसी पे भी दया नहीं आती थी। उसका नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते थे और वो जिस गली से जाता था वहाँ एक दहशत सा बन जाता। अपने घोड़े से सवार होकर जाता था, उसके नाम से इतना डर हो गया था कि सब अपने अपने घर में दरवाजा लगा के छुप जाते थे। उसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि वहाँ के लोगों ने उसको नाम दे दिया वुल्फ डॉग। वैंग सॉन्ग काफी टाइम्स के बाद एडॉप्टेड पेरेंट्स से वो अपने रियल पेरेंट्स के पास जा रहा था और वहाँ रहने के लिए हर एक चीज की हिदायत दी जाती थी कि ऐसे मत करो, ऐसे रहो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि कुछ समय के बाद वैंग सॉन्ग को वापस लौटना था। कट टू कट सीन चेंज होती है। वो जैसे ही राजमहल में एंट्री करता है वो तलवार निकाल के एट ए टाइम जिस घोड़े से आता है उस घोड़े पे वार करता है और उसे पूरी तरीके से बहुत ही बुरी हाल में उसे मार देता है। इससे वो ये दिखाना चाहता था कि वो राज तो आ गया है पर वापस जाने के लिए नहीं, वहाँ हमेशा रहने के लिए। वो वहाँ जाके अपनी माँ से मिलने का आदेश देता है पर उसकी माँ मना कर देती है कि वो उससे नहीं मिलना चाहती। वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर का दरिंदा और भी जाग उठता है कि खुद की माँ कोई कैसे मना कर सकती है अपने ही बेटे से ना मिलने के लिए। कट टू कट सीन चेंज होती है और हमें देखने को मिलेगा कि राजा और उनके सारे बेटे आपस में बात करते हुए देखेंगे। ये सभी बात हो रही होती है वैंग सॉन्ग के वापस आने के लिए कि वो कैसे वापस आ गया और वो कहाँ था इतने दिनों से। इससे एक बात तो तय है कि वैंग सॉन्ग को कोई जानता नहीं था ज्यादा। वैंग सॉन्ग का छोटा भाई वो काफी उसके नाम से हक्का बक्का रह जाता था और काफी डर जाता था। सारे राजकुमार पूल में काफी इंजॉय कर रहे थे, तभी उसी पूल से एक लड़की को बाहर निकलते हुए देखता और जो छोटा राजकुमार रहता वो काफी चुलबुला होता, उसके साथ साथ वो काफी डरपोक भी होता, कस के चिल्लाने लगता, अपने सारे भाई को इकट्ठा कर लेता है कि देखो लड़की कहाँ से निकली। ये पूल में राजकुमार के अलावा और कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता था। ये लड़की बाहर निकलते ही पानी से आसपास के माहौल को देखती है, वहाँ के लोगों को देखती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो टोटली कंफ्यूज रहती है। इसका चेहरा वही लड़की के साथ मिलता था जो फ्रेंड्स हम लोगों को एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिला था, जो लड़की पानी में डूबकर गायब हो जाती है। लेकिन तभी पत्थरों के पीछे से छुपी हुई एक लड़की आती है और उस पानी से निकली हुई लड़की को आवाज देती है, इशारा करती है और वो अपनी तरफ बुलाती है। और ये चीज वो लड़की मौके का फायदा उठा के वो लड़की उस लड़की के पास दौड़ी चली जाती है और वहाँ से दोनों भाग निकलते हैं। जो लड़की उसे लेकर आई थी अपने साथ, उस लड़की का नाम रेयन था। उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो थी 21st सेंचुरी में और सडनली ऐसे माहौल में कहां से आ गई, ऐसे घर में जो बहुत ही पुराने जमाने के लोग भी थे, उसके ड्रेसेस थे, उसके लुक थे और वहाँ के घर भी थे। क्योंकि उसकी मौत तो पानी में डूब के मर चुकी थी तो वो वापस कैसे जिंदा हो सकती है, ये लड़की सोच रही थी। ये सब सोच कर वो काफी टेंशन में आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने यूं ही नाम की एक लेडी खड़ी रहती है जो पानी में डूबी हुई लड़की को सू कहकर पुकारती है। और वो पानी में डूबी हुई लड़की और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो 21st सेंचुरी से आई रहती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। और वो लेडी कहती है कि तुम मेरी कजन हो। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, यूं ही 8 प्रिंस जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो उनकी वाइफ है। उस लड़की को ऐसा फील होता है कि वो तो मर चुकी है
मरने की बात की उसकी जिंदगी है और अब उसकी आत्मा इतने सालों के बाद किसी और लड़की के अंदर आ गया है। उस डूबी हुई लड़की को तो सू के बारे में पता नहीं था फ्रेंड्स, जिसके वजह से वो पागल होने का नाटक करती है ताकि इसे कोई समझ भी नहीं पाए। कट टू कट सीन चेंज होती है और हम लोगों को देखने को मिलेगा स्टोरी की जो शुरुआत में वो लड़की आदमी को ड्रिंक ऑफर करती है वो यहाँ भी होता है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी और फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।